हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है विच आर रिलेटेड टू पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन से रिलेटेड हमें करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है, जहाँ पे वेरियस स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं। सो इस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले अगर हम लोग डिफाइन करते हैं पॉलिनेशन को, देन हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ प्रोसेस वेयर वी कैन से रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स टेक्स प्लेस। एंड इसमें बेसिकली क्या होता है, देयर इज ट्रांसफर ऑफ pollen grains। pollen grains जो एंथर में बनते हैं, सो वी कैन राइट pollen grains फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ प्लांट। पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा का हम लोग का यहाँ पे ट्रांसफर होता है, उसी को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। सो बेसिकली अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करें तो पहला स्टेटमेंट में लिखा है कि मॉथ्स एंड बटरफ्लाई जो है दे आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग इंसेक्ट्स। तो ये स्टेटमेंट जो हमारा है वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज मॉथ्स और बटरफ्लाइज जो है दे आर इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटर्स हैं, लेकिन वो डोमिनेंट नहीं है। अगर हम डोमिनेंट की बात करें अमंग इंसेक्ट्स तो हमारे बीज हो जाएंगे। सो हियर हम लोग लिख सकते हैं कि बी आर दी मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटर्स एंड मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज नहीं है। दैट इज द रीजन ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। एंड क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा था इनकरेक्ट अबाउट पॉलिनेशन, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया ना। बाकी ऑप्शंस की बात करें लाइक बी, जिसमें बोला है कि पॉलिनेशन बाय वाटर जो है वो रेयर है इन प्लांट्स। तो क्योंकि बहुत से प्लांट्स है जो लैंड में रहते हैं, वाटर में ज़्यादा रहते नहीं है प्लांट्स, दैट इज़ द रीज़न क्या होता है कि पॉलिनेशन बाय वाटर बहुत कम ही होता है। बिकॉज जो प्लांट्स हमें वाटर में मिलते भी हैं उसमें क्या होता है कि किसी किसी में जो पॉलेंस है वो सरफेस ऑफ द वाटर तक आ जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि वो दूसरे इंसेक्ट्स के थ्रू हो या एयर के थ्रू हो, उनका पॉलिनेशन हो जाता है। सो दैट इज द रीजन जो पॉलिनेशन बाय वाटर रेयर है वो करेक्ट है। बिकॉज वाटर पॉलिनेशन या हाइड्रोफिली जो है वो कुछ ही स्पीशीज में हमें मिलता है। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। सी में जो लिखा है कि पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। सो एबायोटिक पॉलिनेशन का मतलब है कि जो नेचुरल वेज में पॉलिनेशन होता है इधर विंड के थ्रू वाटर के थ्रू, उसको हम लोग बोलते हैं एबायोटिक पॉलिनेशन। सो इसमें क्या है कि अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन अमंग एबायोटिक पॉलिनेशन, तो उसमें विंड पॉलिनेशन दिया है वो करेक्ट है बिकॉज वाटर तो हमें ज़्यादा मिलता नहीं है। सो इसलिए एनिमोफिली जो है वो मोस्ट कॉमन है इन प्लांट्स लाइक ग्रासेस और बहुत ट्रीज में। सो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा सी। और डी में जो बोला है कि फ्लावर्स प्रोड्यूस फूल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बिकॉज फूल ऑर्डर्स रहेगा तभी जाके स्पेसिफिक पॉलिनेटर्स लाइक फ्लाइज एंड बीटल्स जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज इट फील्स लाइक अ डिकेइंग मैटर टू देम। जबकि बीज के केस में क्या होता है कि बीज के केस में हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रेगनेंट ऑर्डर्स रहते हैं, अच्छे स्मेल्स रहते हैं एंड नेक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि फ्लाइज एंड बीटल्स में एब्सेंट रहते हैं। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि बी सी और डी ऑप्शन जो है वो उसमें करेक्ट स्टेटमेंट है एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट किसमें है? ऑप्शन ए। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।